नमस्कार, स्वागत है आपका बात बेबाक में। आपके साथ मैं हूं अभिषेक कात्यायन। बिहार में दोनों पक्ष यानी सत्ता पक्ष और विपक्ष लगातार दावा कर रहे हैं कि स्वाधीनता दिवस यानी 15 अगस्त तक बिहार में बड़ा सियासी खेल होने वाला है और तख्ता पलट की विपक्ष तैयारी कर रहा है। विपक्ष का कहना है कि 15 अगस्त तक देखिए कि एक बड़ा खेला होने जा रहा है बिहार में, लेकिन सत्ता पक्ष ये कह रहा है कि एनडीए सरकार आराम से 5 साल चलेगी, बल्कि विपक्ष के खेमे में हम बड़ी सेंध लगाने जा रहे हैं। लेकिन दरअसल ये सारी चीजें इसलिए हो रही हैं, ऐसा नहीं है कि सिर्फ हवाई बातें हैं। बहुत सारी चीजें हाल फिलहाल में बिहार में ऐसी हुई हैं जिसके बाद ये सियासी बहस छिड़ गई है कि वर्तमान सरकार आराम से चलेगी या वाकई में कुछ खेला होने वाला है। मुकेश सहनी और जीतन राम मांझी की बंद कमरे में मुलाकात और उससे पहले इन दोनों की बार बार अपनी नाराजगी जो है वो सामने आती रही है। उसके बाद कांग्रेस विधायक दल के नेता का अशोक चौधरी से मिलना, वो भी बंद कमरे में मुलाकात, उसको लेकर औपचारिक मुलाकात बताया जा रहा है। लेकिन कहा यह जा रहा है कि सत्ता पक्ष कह रहा है कि कांग्रेस को तोड़ देंगे। क्या वाकई उसकी भी तैयारी हो रही है या आरजेडी टूटेगी या जेडीयू टूटेगी? एक बड़ा सवाल इस वक्त ये चल रहा है कि आखिर कौन किसको तोड़ेगा। लेकिन इस बीच आपको बता दें कि मुकेश सहनी को एक झटका ये लगा कि उनकी ही पार्टी के विधायक ने उनकी मंशा पर पानी फेर दिया और कह दिया कि मुकेश सहनी को जरूर एनडीए में परेशानी होगी, लेकिन हमें कोई परेशानी नहीं है, हम तो एनडीए के साथ थे और एनडीए के साथ ही रहेंगे, उन्हें जो करना है वो करें। फिलहाल आप एक एक करके बयान सुनिए, उसके बाद चर्चा। सारे चीजें क्लियर है, कहीं पे कोई किंतु परंतु नहीं है। सारे चीजें क्लियर है, कहीं पे कोई किंतु परंतु नहीं है। आज हम लोग सारे विधायक बैठेंगे, राष्ट्रीय अध्यक्ष के साथ बैठेंगे, इस पर बात करेंगे। और अब ये नहीं चलने वाला है कि हमारी बात नहीं सुनी जाती। ये कोई प्राइवेट कंपनी नहीं है। पार्टी राय विचार से चलती है। प्राइवेट कंपनी में हम लोग कर्मचारी नहीं है और कोई डायरेक्टर नहीं है जो कंपनी चला रहे हैं और कंपनी चलाने में अपनी बात को केवल रख दिया जाए। ये पूरी की पूरी एक राजनीतिक पार्टी है, एक राजनीतिक दल है और उसमें सबों के विचार से, आपसी सहमति से ही कोई बात होती है, जो कि हम लोग आज बैठेंगे और बैठकर इस पर चर्चा करेंगे। सर ऐसा है कि वो उनका चीज है, लेकिन उनको कोई पूछ कौन रहा है? मंत्री तो बना दिया। आप बोलिए यूपी में गए, उनको घुसने तक नहीं दिया। इससे ज्यादा बेइज्जती क्या हो सकती है? वो तो उनको सोचना है कि आप बेइज्जत होकर रहना चाहते हैं या सम्मान के साथ जीना चाहते हैं, जनता आपको देख रही है, इसलिए वो उनको निर्णय लेना है। हम तो कहेंगे आइए महागठबंधन में जुड़िए और सरकार बना के हम लोग बिहार का विकास करें। एनडीए से हार गए विधानसभा, अब फिर भी उनको मान सम्मान दे करके हम लोग नेता बनाए हैं। तनी स्टेप बाय स्टेप चलें। एक के बार ज्यादा राजनीति में छलांग लगाना भी छलांग लगाना जरूर सलाह दे नहीं रहे हैं। सलाह दे रहे हैं कि सब आदमी मिलजुल करके बिहार के 13 करोड़ जनता के लिए काम करें। देखिए, मजबूती और बेहतर से बेहतर हो, यह तो हर कोई हर जगह चाहता है। तो उस दृष्टि से स्वाभाविक है कि एनडीए में आगे कोई नाराजगी जैसी चीज़ अगर थोड़ी है भी तो न रहे, इस बात का प्रयास तो चलता ही है और आगे भी रहेगा। लेकिन आज भी कोई नाराजगी का मतलब ऐसा नहीं है जिसको लेकर बहुत कोई उस पर सीरियस होकर कोई बात की जाए, ऐसा भी नहीं है। एकदम होगा और आने वाले दिनों में 15 अगस्त को झंडा हो सकता है कि हम लोग महागठबंधन के नेता तेजस्वी प्रसाद यादव ही फहराएं। नहीं पापा भाई चैनल पे बोल रहे हैं इन बात को, तो क्या जवाबदेही से बोल रहे हैं या बस ऐसे ही राजनीति बात नहीं बोलते हैं हम। जो बोलते हैं उसमें कुछ दम होता है और दम ही के वजह से मैं कहता हूं, और कुछ बातें होती है तभी मैं कुछ बोलता हूं। यानी गोटी आपने सेट कर ली है? और सेट किया है तभी ना बोल रहे हैं। मुकेश जी, ऐसा नहीं है। एकजुट सरकार है, 5 साल तक यह सरकार चलने वाली है। विपक्ष को भ्रम है तो खेला होने वाला है। विपक्ष के लोग जो है कैसे आने वाले हैं, वहाँ भगदड़ की स्थिति है। क्योंकि जिस तरह उनके कुछ विधायक पिछले बजट सत्र में गुंडागर्दी किए, मैं गुंडागर्दी शब्द का इस्तेमाल करता हूँ, उससे उनकी दल की भी छवि गिरी और बिहार की भी शर्मसार हुआ। उसके कारण भी कुछ विधायक उनके नाराज हैं कि उनके जो है नेतृत्व का उसमें सहमति था उस गुंडागर्दी में। तो जनता तो सब देखती है, इसीलिए खेला होने वाला है विपक्षियों में। लेकिन समय देख लीजिए जब भी खेला होने वाला है।
और इस वक्त चर्चा के लिए जो मेहमान हमारे साथ जुड़े हैं उनसे परिचय करा दें। बीजेपी की तरफ से पार्टी के प्रवक्ता अखिलेश सिंह हमारे साथ जुड़े हैं और जेडीयू के विधायक पंकज मिश्रा हैं। विपक्ष से आरजेडी प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी और कांग्रेस विधायक प्रतिमा कुमारी हमारे साथ जुड़ी हैं। इसके अलावा राजनीतिक विश्लेषक डॉक्टर संजय कुमार हमारे साथ जुड़े हैं। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। मृत्युंजय तिवारी, आपसे शुरुआत करेंगे। जो एनडीए में आपकी उम्मीद थी कि एनडीए में सेंध लगेगी, लेकिन आपने अभी सुना कि मुकेश सहनी के विधायक ने खुद ही उनको कह दिया कि भाई ऐसे नहीं चलेगा कि आप ये कहते रहिए कि हमारी नहीं सुनी जाती है। आप कोई प्राइवेट कंपनी नहीं चला रहे हैं कि हमारी मर्जी, यानी विधायकों से बिना बात किए आप कुछ भी बोल दें। इसका मतलब है कि विधायक टूट कर जाने को तैयार नहीं है। किस आधार पर तेजस्वी यादव 15 अगस्त को झंडा फहराएंगे? देखिए अभिषेक जी, आप भी लंबे अरसे से पत्रकारिता जगत में हैं, आपको भी बहुत राजनीतिक अनुभव है। राजनीति में 2 गुना 2 4 नहीं होता है, ये आपको भी पता है। और किसी भी समय किसी भी क्षण कुछ भी हो सकता है, ये भी सबने देखा है। ये किसने कोई कल्पना किया था कि आदरणीय नीतीश कुमार जी महागठबंधन से सरकार बनाएंगे और फिर चले जाएंगे उधर और बीजेपी सत्ता में आ जाएगी। आगे आगे देखिए होता है क्या, हमें सत्ता की बेचैनी नहीं है। हाँ। तेजस्वी यादव जी बिहार की 12 करोड़ जनता के आशीर्वाद से सबसे बड़े दल के नेता हैं और जनता की आवाज बन करके सरकार की नाकामी को उजागर कर रहे हैं, सरकार को आईना दिखा रहे हैं। ये लड़ झगड़ रहे हैं एनडीए के लोग, हमें क्या लेना देना नहीं, लेकिन मैं सब कुछ जोड़ रहा हूं। देखिए, तेजस्वी यादव का कहना कि 2 महीने में सरकार जाने वाली है और वो अगस्त में 2 महीने पूरे भी हो रहे हैं। उसके बाद आप भी प्रवक्ता हैं, भाई वीरेंद्र भी प्रवक्ता हैं, तो इसे मैं आधिकारिक बयान मानूंगा। इसका मतलब तैयारी पूरी है कि 15 अगस्त तक तख्ता पलट होना है बिहार में। हम आपके जिम्मेवार चैनल पर बैठकर बोल रहे हैं और आप भी अपने दिल पर हाथ रख कर बताइए कि ये अनुभव आपको भी है। इतना तो बार-बार लेकिन 2-2 महीने का एक्सटेंशन देते रहते हैं। ये सरकार 2-2 महीने का एक्सटेंशन देते रहते हैं। ये सरकार की नैया जिस तरह डगमगा रही है, ये नैया डूबेगी और इसी बरसात में डूब कर रहेगी। कोई दुनिया की ताकत इस सरकार को नहीं नाव कैसे तैर रहा है। अखिलेश जी, अब आप बोलिए। ये वाकई अपने आप में गंभीर मामला। आप देखिए, आपके सामने बैठकर आरजेडी के प्रवक्ता ये दावा कर रहे हैं कि 15 अगस्त तक तख्ता पलट हो ही जाएगा। यहां तक कह दिया गया कि झंडा तेजस्वी यादव फहराएंगे। नहीं, लेकिन मुझे लग रहा है कि इस स्वतंत्रता दिवस के अवसर तक राष्ट्रीय जनता दल के अंतर्गत जो लालू परिवार के गुलामी गुलामी से मुक्ति के लिए कुछ विधायक टूट जाएंगे, विधायक टूट करके एनडीए में शामिल हो जाएंगे। लालू जी के परिवार की गुलामी। अरे आप परिवार में कहां चले गए अखिलेश जी? परिवार को छोड़िए ना, परिवार से थोड़ा बाहर निकलिए। अखिलेश जी, परिवार से बाहर निकलिए। लालू परिवार की गुलामी से परिवार से बाहर आइए अखिलेश जी। आ जाएंगे, कोई फायदा नहीं होगा। बड़े दल के नेता है तेजस्वी यादव, पीछे पूछे घूमते रहिए, नहीं गिरने वाला है। बड़े दल के नेता गिरने वाला नहीं है। और सुन लीजिए, लालू परिवार की गुलामी से मुक्ति चाहते हैं उसके विधायक, बचा सकते हैं तो बचा कर दिखाइए। आरजेडी को बचा सकते हैं तो बचाइए। आरजेडी चाहने वाली है। आरजेडी के एक विधायक महसूस कर रहे हैं। जिस तरह रघुवंश बाबू के साथ किए, पत्रिका यादव के साथ किए, जिस प्रकार से आपने तेजस्वी यादव जी नेताओं का डिवीजन वाले सरकार आरजेडी का एक डिवीजन वाले आपके साथ। अखिलेश जी, मुझे एक बात बताइए। अखिलेश जी, एक मिनट। मृत्युंजय जी, एक मिनट। मृत्युंजय तिवारी जी, एक मिनट रुकिए। मृत्युंजय जी, एक मिनट आप रुकिए। हाँ, मृत्युंजय जी, एक मिनट आप रुकिए। अखिलेश जी, सवाल सुनने की आदत डालिए। 1 मिनट मृत्युंजय जी, प्लीज। 2 नंबर 3 नंबर की पार्टी वाले सरकार चलाएंगे। मृत्युंजय जी, आप रुकिए। घिसने वाला है, घिसकर इतना छोटा हो जाएगा, इतना छोटा। सवाल पूछ रहे हैं क्या? ठीक है अखिलेश जी, 1 मिनट। अरे भाई, आप तेजस्वी यादव सबसे बड़े दल के नेता हैं। मृत्युंजय जी, आप तो चुप रहिए। मृत्युंजय जी, आप रुकिए 1 मिनट। मृत्युंजय जी, भारी पड़ा और ये चिल्ला रहा है। सरकार जा रही है, सरकार जा रही है।
रख लीजिएगा। जहाँ के प्रदेश अध्यक्ष के अरे पद की चिल्लाते बेइज्जती रहिए। होती है, सरकार जहाँ प्रदेश नहीं अध्यक्ष की बचेगी। बेइज्जती होती है, सरकार ऐसे जगह नहीं पे, बचेगी। ऐसे जगह के ये हम देश दावे के गुलामी साथ से कह लोग दिया। मुक्ति चलिए, चाहते हैं ठीक। आरजेडी में। ठीक है मृत्युंजय जी, आप शांत हो जाइए और अखिलेश जी आप शांत हो जाइए प्लीज। वर्षों तक चलेगी, ठोक करके। अखिलेश सिंह प्लीज आप शांत रहिए। अखिलेश जी 1 मिनट सुनिए थोड़ा। मृत्युंजय जी आप प्लीज ऐसे मत आप लोग बहस कीजिए प्लीज। मृत्युंजय जी, मृत्युंजय जी प्लीज ऐसे मत कीजिए आप लोग भाई कि हम दूसरे से सवाल भी ना पूछें। और अखिलेश जी आप इतना चिल्ला रहे हैं, मुझे लग रहा है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि सरकार में कुछ गड़बड़ है, उसकी बौखलाहट है। ये बोल रहे थे, मैं नहीं बोला हूं। लेकिन लालू जी पर नहीं बोलिएगा। क्या बात करते हैं? परिवारवाद है, परिवारवाद है। वहाँ आरजेडी में रहने की अच्छा ठीक है, ठीक है, थोड़ा परिवार से बाहर निकलिए, थोड़ा परिवार से बाहर निकलिए। मृत्युंजय जी आप थोड़ा शांत रहिए। मृत्युंजय जी आप शांत रहिए प्लीज, आप शांत रहिए मृत्युंजय जी प्लीज। 1 मिनट, आप सबको मौका मिलेगा। मैं खुद कहता हूं कि काउंटर करिए तब करिए प्लीज। मृत्युंजय जी प्लीज 1 मिनट रुकिए। हाँ थोड़ा रुक जाइए। मैं देखिए, मुझे खुद लग रहा है कि भाई ये बौखलाहट है कि क्या है कि इतना ज्यादा आक्रोश हो रहा है। पंकज मिश्रा जी जरा एक बात बताइए कि आखिर वीआईपी के 1 मिनट रुक जाइए, सवाल तो ले लें पहले। मतलब हद हो गई अखिलेश जी। भाजपा वाला इतना बेचैन है। पंकज जी एक बात बताइए, वीआईपी के अध्यक्ष खुद मीटिंग का बहिष्कार करते हैं। वो कहते हैं कि हमारी सुनी नहीं जाती, वहां चलती किसी और की है। वीआईपी के लोग बीजेपी से नाराज, हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा बीजेपी से नाराज, फिर इसमें लालू परिवार बीच में कहां आ गया? भाई ये सावन में जो झूमने का मौका विपक्ष को दिया वो किसने दिया? आपने दिया। अगर वो सावन में ये उम्मीद कर रहे हैं कि बारिश होगी और वो सत्ता सुख भोगेंगे तो किसने किया? परिवार में तो थोड़ा बहुत होते रहता है, उससे कोई ये मतलब थोड़ा नहीं बहुत है या बहुत है? पूरा सरकार जो है सो हम लोगों की 5 साल तक चलेगी। माननीय मुख्यमंत्री ये जवाब देने की नौबत क्यों आई आपको? बिहार में ये जवाब देने की नौबत क्यों आई? ये सवाल क्यों खड़ा हुआ कि सरकार गिर जाएगी? रहेंगे माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, कोई सरकार से नहीं उनको हटा सकता है। बच गया कि लालू परिवार की जहां तक बात है तो लालू परिवार जो है तो समाप्त होने के कगार पर है। मृत्युंजय जी आप रुक जाइए ना, मृत्युंजय जी आप रुकिए प्लीज। मृत्युंजय जी आप रुकिए ना, हम पूछ रहे हैं ना 1 मिनट। के कगार पर है और आरजेडी के आप रुक जाइए मृत्युंजय जी, आप रुकिए ना उनको। अरे मृत्युंजय जी आप बेचैन मत होइए, मैं खुद सवाल लूंगा, आप रुकिए 1 मिनट में है और इन लोगों का जो पार्टी है सो टुकड़ा टुकड़ा हो जाएगा। पंकज मिश्रा जी उनकी पार्टी टुकड़े टुकड़े होगी या नहीं होगी, लेकिन विपक्ष का कॉन्फिडेंस देखिए। 6 महीने हुए आपको सरकार बनाए और विपक्ष तख्ता पलट की तैयारी कर रहा है। क्यों? तंग आ चुका है लालू जी से। पंकज मिश्रा जी प्लीज निश्चिंत रहिए कि यह सरकार बेतुकी बातें मत किया करिए स्टूडियो में बैठकर। पंकज मिश्रा जी मैदान नहीं है। आरजेडी थर्ड डिवीजन वाली पार्टी क्या बोलेगी? नाम का कोई चीज ही नहीं रहेगा बिहार में। सवाल का जवाब मैं आज कह रहा हूं पंकज मिश्रा जी और अखिलेश जी, मैं आप लोगों को फिर कह रहा हूं कि यहां पर बैठिए तो बेतुकी बात प्लीज मत किया करिए। लालू लालू लालू, इससे आगे बढ़िए भाई। बेतुकी बात तो मैंने नहीं कहा। सरकार पर आपके संकट है, आप लोग आपस में बयानबाजी कर रहे हैं और लालू परिवार से आगे बढ़ ही नहीं रहे। बिल्कुल नहीं, ऑब्जेक्शन है मेरा। अभिषेक जी मेरा ऑब्जेक्शन है। मैंने कोई बेतुकी बात नहीं की है। मैं बोल रहा था कि आरजेडी के टूटने का कारण मैं बता रहा था। मैंने कोई बेतुकी बात तो लालू परिवार में मत जाइए ना भाई। ये बताइए ना कि एनडीए क्यों बिखर रहा है, एनडीए में क्यों बयानबाजी हो रही है? और बहुत जल्दी हम तो कह रहे हैं कि एनडीए नहीं बिखर रहा है, आरजेडी बिखर रहा है। क्या मैं नहीं कर सकता? 6 महीने में वो आपको गिराने का सपना देखने लगे तो क्यों, कौन जिम्मेदार है? नहीं कह सकता कि आरजेडी बिखर रहा है। इसलिए वह टुकड़ा टुकड़ा हो जाएगा। ठीक है प्रतिमा कुमारी, प्रतिमा जी सवाल तो आप पर भी उठ रहे हैं, सवाल तो आप पर भी उठ रहे हैं कि कांग्रेस टूट रही है। भाई अचानक से अजीत शर्मा को अशोक चौधरी की याद आ जाती है, क्या वजह है? विधायक दल के नेता पहुंच जाते हैं मिलने। सूत्रीय एजेंडा है, केंद्र में कोई गड़बड़ी हो तो कांग्रेस का, बिहार में हो तो लालू परिवार का। हाँ। अपनी नाकामी को छुपाने के लिए अरे भाई जब आप जेडीयू को तोड़ने का सपना देखेंगी तो वो कांग्रेस तोड़ने का क्यों ना देखें? दूसरी बात नहीं, आप अगर जेडीयू को तोड़ सकती हैं तो वो कांग्रेस को क्यों नहीं तोड़ सकते? माननीय नीतीश कुमार जी वहां उनका दम घुट रहा है, उनकी बात को नहीं सुनी जाती है। सबसे बड़ी बात है जनसंख्या का बात ले लीजिए। जनसंख्या
नियंत्रण की बात है, केंद्र मोदी जी कुछ बोलते हैं, नीतीश जी कुछ बोलते हैं। जातिगत जनगणना की बात है तो मोदी जी कुछ बोलते हैं, नीतीश जी कुछ बोलते हैं। आप लोग घटक दल है, गठबंधन में सरकार पलटने में कांग्रेस की क्या भूमिका होगी? डाइवर्ट कर रहे हैं। प्रतिमा जी, आप भी कहां जा रही हैं? आप भी मुद्दे पर कहां हैं? नीतीश जी कई बार आप भी मुद्दे पर नहीं हैं। जी बिल्कुल मैं मुद्दे पे हूं। सरकार पलटने में कांग्रेस की क्या भूमिका है, या एनडीए को मजबूत कर देगी कांग्रेस? नहीं, एनडीए को बिल्कुल नहीं करेगी। राजनीति आइडियोलॉजी से होता है, मान सम्मान के लिए होता है। विधायकों की कौन सी आइडियोलॉजी? पद मिल जाए बस हो गया। प्रतिमा जी, विधायकों की कौन सी आइडियोलॉजी? कभी भी पाला बदल लेंगे वो। अब आपके बदले या जेडीयू या बीजेपी या आरजेडी? ऐसा नहीं, कांग्रेस पार्टी ने कभी ऐसा नहीं किया है। अभी देखिए, जब कांग्रेस पार्टी आरजेडी के साथ गठबंधन की है, शुरू से लेकर आज तक सरकार में रही है। एक आदमी होता है जो कि आप ही आरोप लगाती हैं, आप ही आरोप लगाती हैं कि मध्य प्रदेश में हमारे विधायकों को तोड़ा गया। ये आप ही का आरोप है कि मध्य प्रदेश में तोड़ा गया, कर्नाटक में तोड़ा गया। तो आखिर विधायकों ने पाला बदला ना। माननीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी को मुख्यमंत्री बनाएंगे। प्रतिमा जी, आप ही का आरोप होता है कि कर्नाटक हो, मध्य प्रदेश हो, राजस्थान हो, हर जगह विधायकों को तोड़ने की कोशिश की गई। फिर आके बहस करेंगे अभिषेक जी। नहीं, बिल्कुल नहीं। हम कोई क्या बोले, आवाज नहीं आ रही आप ही का आरोप है ना कि कर्नाटक और मध्य प्रदेश में हमारे विधायकों को तोड़कर बीजेपी ने सरकार बना ली। तो भाई विधायक टूटे ना। देखिए, अब दूसरे राज्य में क्या हो रहा है मैं नहीं जानती। मैं बिहार से हूं और मैं बिहार की विधायक हूं, मैं यहाँ की बात कर रही हूं। और बीजेपी का एक सूत्री कार्यक्रम है कि सत्ता में बैठे रहना, जनता का शोषण करना, और मुद्दों से भटकाना। ठीक है, चलिए एक बार मृत्युंजय जी से एक और टिप्पणी ले लेते हैं। मृत्युंजय जी, यही पलटवार सत्ता पक्ष कर रहा है। वो कह रहा है कि हम तो और ताकतवर होने जा रहे हैं, विधायक हमारे पाले में आ रहे हैं। और ये भी मैं नहीं कह सकता, अगर आपने तीर छोड़ा, आपने कह दिया कि हम उनको तोड़ेंगे, तो वो भी दावा कर सकते हैं कि वो आपको तोड़ेंगे। और क्यों नहीं उनकी बात पे भी यकीन किया जाए? अभिषेक जी, हमारे कहने से, इन लोगों के कहने से कुछ नहीं होगा। इनके माननीय मंत्री क्या कह रहे हैं, मदन सहनी जी, इनके विधायक ज्ञानू जी क्या कह रहे हैं, मुकेश सहनी जी क्या कह रहे हैं, बार बार आदरणीय मांझी जी क्या कह रहे हैं, इस पर न जाइए। हमें क्या लेना देना। महागठबंधन का कोई विधायक बताइए जिन्होंने हमारे नेतृत्व तेजस्वी यादव जी पर कभी सवाल खड़े किए हो, आप बता दीजिए। अगर एक भी उदाहरण दे दीजिए, मैं अभी आपके सामने माफी मांगूंगा। ये लड़ रहे हैं, झगड़ रहे हैं आपस में, फिर कहते हैं सब ठीक है। कैसे ठीक है जब आप सरकार में चला रहे सरकार को, और सरकार के पास उतना बहुमत नहीं है। ये मैनेज करके सरकार 2-3 की संख्या ज्यादा है, और सरकार में जो नाराजगी है, इस नाराजगी के आधार पर ये तो कयास और अनुमान लोग लगा ही रहे हैं। इसमें मृत्युंजय तिवारी, तेजस्वी यादव, ये सत्ता पक्ष की बात नहीं है अभिषेक जी। ये लगातार सत्ताधारी दल के माननीय विधायक, गठबंधन के साथी, माननीय मंत्री सरकार पर सवाल खड़े कर रहे हैं। बीजेपी आदरणीय नीतीश कुमार जी पर सवाल खड़े कर रही है। बीजेपी के माननीय प्रदेश अध्यक्ष हो, चाहे कोई विधायक हो, कोई एमएलसी हो, कोई कह रहा उंगली काट लेंगे, कोई कह रहा गला काट लेंगे, कोई कुछ कह रहा है। ऐसे सरकार चलती है। चलिए एक बार हम फिर रिएक्शन लेंगे, लेकिन उससे पहले एक्सपर्ट के पास चलते हैं। ठीक है मृत्युंजय जी, एक मिनट। डॉक्टर संजय पर बात नहीं हो रही है। ठीक है, महंगाई पर बात नहीं हो रही है। चर्चा का वक्त है, अभी वक्त है। हम थोड़ा सा एक बार एक्सपर्ट के पास चलते हैं। डॉक्टर संजय, एक बात बताइए। मैं फिर कह रहा हूं कि बार बार ये चर्चा तो होती है कि हम फला को तोड़ देंगे, हम वो पार्टी तोड़ेंगे, हम उस पार्टी को तोड़ेंगे, लेकिन मुझे लगता है कि वो कई बार कयास ऐसे ही हवा में तीर छोड़ा जाता है। वर्तमान में जो बिहार में स्थिति है, इसमें कोई शक नहीं है कि कुछ गड़बड़ तो है। अब वो गड़बड़ किस खेमे में होगा, परिणाम कहां तक जाएगा नहीं पता, लेकिन सत्ता पक्ष में जो खींचतान चली, विपक्ष को ताकत मिली, और विपक्ष कह रहा है कि हम बहुत ज्यादा वक्त नहीं है, 15 अगस्त से पहले शायद हम बिहार में खेल कर देंगे। देखिए, राजनीति में संभावना से आप इनकार नहीं कर सकते हैं, और जो स्थितियां रही हैं, जो परिस्थितियां रही हैं, उस पर हम लोग बराबर विमर्श करते रहे हैं। आप ही के चैनल पर बैठ करके हम लोग करते रहे हैं। जीतन राम मांझी जिस तरह से हमलावर थे कुछ दिन पहले तक प्रधानमंत्री पर, लालू जी के जन्मदिन पर जिस तरह से 15-15 मिनट, 20-20 मिनट तक उनसे लगातार बात हो रही थी, ठीक है, उस बात को व्यक्तिगत पारिवारिक बात कह दिया गया। मुकेश सहनी जिस तरह से योगी जी पर हमलावर हैं, भाजपा के लोग कह रहे हैं
कि अगर जोगी जी पर हमलावर होंगे तो हम भी चुप नहीं बैठेंगे, वो हमारे सर्वमान्य नेता हैं। नहीं, बोल ही दिया बिना पेंदी का अगर लोटा बोल दिया ये बीजेपी छोटे ने दल, कि चाहे बिना वो पेंदी के जीतन राम लोटा है, मांझी यूपी हो में या चले गए। मुकेश सहनी हो। जी, मैं सवाल नहीं सुन पाया आपका। बीजेपी ने भी अटैक कर दिया, उन्होंने भी कह दिया मुकेश सहनी को कि बिना पेंदी के लोटे टाइप लोग जो हैं वो यूपी में पहुंच गए हैं चुनाव लड़ने। जी जी जी, वही मैं कह रहा हूं। तो जिस तरह से आपस में एक सरकार के प्रति या सरकार के जो गठबंधन है, अगर इनके बीच में इस तरह के विवादित बयान आ रहे हैं या अटैकिंग बयान आ रहे हैं, तो विपक्ष तो इसका माइलेज लेगा और विपक्ष इस बात को बोलेगा। दूसरी महत्वपूर्ण बात जो मैं आपको बताना चाह रहा हूं, छोड़ दीजिए मुकेश सहनी जी को और जीतन राम मांझी जी को, इनके जब बैठक हुई विधायकों की, भाजपा के विधायकों ने कहा, और एक नहीं 5-5 विधायकों ने कहा कि विधायिका अभी तक के इतिहास में इतनी कमजोर अपने को कभी महसूस नहीं की कि विधायकों की बात भी नहीं सुनी जाती है। ये मुख्यमंत्री जी से कहना पड़ा कि मंत्री हमारी नहीं सुनते हैं। जब मैं अधिकारियों का लिस्ट लेकर के जाता हूं ट्रांसफर और पोस्टिंग का, तो वो नहीं ध्यान देते हैं, और मुख्यमंत्री जी को कहना पड़ा कि उन्हें 2 बार ही मौका मिलता है, मुझे तो लगातार मौका मिलता है, आप हमसे कहें। स्वाभाविक है कि एक संवादहीनता की स्थिति तो है, एक दूरी तो बनी हुई है, अटैक तो एक दूसरे के ऊपर कर रहे हैं। मांझी जी सहनी जी की मुलाकात एकदम कभी मछली के बहाने, कभी व्यक्तिगत मुलाकात के बहाने, ये जो कुछ खिचड़ी पक रही है उसमें एक दबाव का वातावरण तो बन रहा है, और विपक्ष तो मनोवैज्ञानिक तरीके से सत्ता पक्ष पर हमला करेगा कि आप बताइए कि आपको जिनकी मदद मिल रही है क्या उनके साथ आप सहज हैं? अगर ये आप दावा कर रहे हैं 8-10 विधायकों का इधर उधर पाला बदलने में सब कुछ पलट जाएगा बिहार में, ये स्थिति है इस बार। ऑडियो चला गया। नहीं, आप ठीक कह रहे हैं कि इसमें बहुत बड़ी संख्या की जरूरत नहीं है। अगर थोड़ा सा भी हेर फेर हो जाएगा तो तस्वीर बदल जाएगी, और इस तस्वीर को बदलने का ठीक बात है कि सत्ता पक्ष को तो बड़ी मजबूती से कहनी होगी। ऐसा कुछ नहीं है कि विपक्ष ही बड़ी सहज है या विपक्ष में चीजें नहीं। आपको याद होगा कुछ दिन पहले ही तो कांग्रेस के लोगों के संपर्क में ये सत्ता पक्ष था, और सोनिया गांधी जी के यहाँ इनको परेड करना पड़ा। नहीं, परेड नहीं तो करना। ऐसा कुछ नहीं है कि वहां सब कुछ सहज है और यहां सहज नहीं है, वहां भी कुछ गड़बड़ियां हैं, यहां भी गड़बड़ियां हैं, और इसका लाभ विपक्ष तो सत्ता में है नहीं, तो उसके पास खोने के लिए क्या है, लेकिन अटैक करने के लिए तो है। वो तो मनोवैज्ञानिक तरीके से सत्ता पक्ष पर हमला करेगा कि आप अब कुछ दिन के मेहमान हैं, और अगर इसी बीच में कुछ नई खिचड़ी पक गई तो तस्वीर कुछ और हो सकती है। अच्छा, क्या लगता है डॉक्टर संजय कि वाकई कोई बहुत ज्यादा वक्त, मतलब ठीक है कई बार कहते हैं जैसे आपने कहा कि ये संभावनाओं का खेल होता है, सियासत में कुछ भी हो सकता है, लेकिन ये भी सच है कि बहुत ज्यादा उसके लिए वक्त भी नहीं लगेगा। अगर वाकई विपक्ष चाहे और सत्ता पक्ष में ये नाराजगी वाकई अंदर खाने सच है, तो बहुत ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये जो 15 अगस्त का दावा किया जा रहा है, अगर ये नाराजगी सच है एनडीए में, मैं आपको बताऊंगा। नहीं, एक कटु सत्य को मैं बराबर बोलते रहता हूं कि अगर वो कोई प्रतिनिधि जीत करके आते हैं तो उनकी हार्दिक इच्छा होती है सत्ता में सहभागिता, सत्ता में भागीदारी, सत्ता में उनको प्रमुख स्थान। तो ये कौन बड़ी चीज है? अगर प्रलोभन दिया जाएगा कि हम आपको डिप्टी सीएम का पद देंगे, आपके इतने लोगों को मंत्री पद देकर के उपकृत करेंगे, इतने लोगों को हम एमएलसी से नवाजेंगे, इतने लोगों को राज्यसभा में भेजेंगे, तो अब ऐसा कोई आदर्श स्थिति नहीं है, वो मूल्य की राजनीति नहीं है कि जिसमें लोग पंकज मिश्रा जी, हमको सम्मान नहीं मिल रहा था पंकज मिश्रा जी एक बात बताइए, क्योंकि हमने सवाल ही यही छोड़ा है कि आखिर कौन करेगा खेला, वो सच साबित हो सकता है। बिल्कुल। पंकज मिश्रा जी सुन पा रहे हैं आप हमें? जी पंकज मिश्रा जी, हमारी आवाज आ रही है? जी जी बोला है। हमने सवाल ही यही छोड़ा है कि आखिर कौन करेगा खेला, क्योंकि भाई वीरेंद्र का बयान था कि हम बहुत जिम्मेदारी से कह रहे हैं कि खेला तो हो चुका है, बस उसका रिजल्ट सबके सामने आना बाकी है। एनडीए में जेडीयू को तोड़ने की बात होती है, एनडीए में मांझी और मुकेश सहनी को पाला बदलने की बात होती है, तो यानी एनडीए में कमजोर कड़ी है कौन जिसको तोड़ सकता है विपक्ष?
देखिए, आज के डेट में आपको अभिषेक जी एक चीज बता देते हैं कि एनडीए में कोई कमजोर कड़ी नहीं है। एनडीए की सरकार 5 साल चलेगी और माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में चलेगा। और मैं इतना आपको आश्वस्त करना चाहता हूं कि आज भी ये लोग कहते हैं कि 2, 3, 4 विधायक ज्यादा है, हम 20 विधायक ज्यादा लेकर के आज के डेट में भी बैठे हुए हैं और हमारी सरकार 5 साल तक लगातार चलेगी। इसमें कहीं कोई पंकज मिश्रा जी, मैं कुछ और आपको ताजा बयान बता रहा हूं। आप देखिए, आप कह रहे हैं गड़बड़ नहीं है, सिर्फ मुकेश सहनी और जीतन राम मांझी की बात ही क्यों करें। उपेंद्र कुशवाहा तो जेडीयू ज्वाइन कर चुके हैं। लगातार उनके बयान जो है वो बीजेपी का जो स्टैंड है, बीजेपी की जो नीतियां उससे उलट हैं। आज मैंने देखा उन्होंने सोशल मीडिया पर डाला हुआ है, उन्होंने लिखा है कि भाई अगर मेरा मन करे कि मैं अपना धर्म बदल लूं तो फिर इसमें मुझे कोई कैसे रोक सकता है, वो मेरी मर्जी है। और अब बीजेपी का स्टैंड अलग है। बीजेपी तो आजकल धर्मांतरण को बड़ा मुद्दा बनाई हुई है। तो क्या नहीं लगता कि यह विरोधाभास वाली स्थिति है, एक ही गठबंधन में रह के अलग अलग विचार? पूरे एनडीए गठबंधन जो है, पूरे एनडीए गठबंधन एक है। हम लोग कहीं कोई तरह का परेशानी नहीं है। और आज मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूं कि 5 साल तक माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार। पंकज मिश्रा, मुझे एक बात समझ में नहीं आती है, आप लोग या तो आप लोग आंखें बंद करके बैठ जाते हैं, या क्या सियासत में ये मतलब सियासत में ये सबसे जरूरी होता है क्या कि सच्चाई से आंखें चुराने के लिए आंख बंद करके बैठ जाइए कि हमने कुछ नहीं देखा? जीतन राम मांझी प्रधानमंत्री को कहते हैं कि लाशों पर आपकी तस्वीर चिपका देनी चाहिए, डेथ सर्टिफिकेट पर। मुकेश सहनी कहते हैं कि वहां पर जब हमारी सुनी नहीं जाती तो हम क्यों जाएंगे। उपेंद्र कुशवाहा कुछ और बोलते हैं, फिर भी आप कहते हैं कि सब ठीक है। तो खराब किसे कहते हैं फिर? सारा ऑल इज वेल है, किसी तरह का प्रॉब्लम नहीं है। सम्राट चौधरी कहते हैं कि नीतीश कुमार को मजबूरी में मुख्यमंत्री हमने स्वीकार कर लिया। गठबंधन में माननीय इससे ज्यादा भी कुछ बाकी रह गया है क्या कहना? और मैं आज फिर दावे के साथ मैं अभिषेक जी आपको कहना चाह रहा हूं कि यह जो स्थिति है अभी यहाँ जो राजद में स्थिति है, राजद जो है खंड विखंड होने की स्थिति में है। राजद किस समय टूटेगा? मृत्युंजय जी, आप इस पर जवाब दे सकते हैं, आप काउंटर कर सकते हैं। मृत्युंजय जी ये कह रहे हैं कि आरजेडी खंड खंड हो जाएगी, आरजेडी खत्म हो जाएगी। देखिए अभिषेक जी, हमें हंसी आती है, हम इनका क्या जवाब दें। माननीय विधायक जी जोश में बोल रहे हैं, इनको ये डर जरूर सता रहा है। नहीं, हमको कोई डर नहीं सता रहा है मृत्युंजय बाबू। आपको यह कहना चाहते हैं, आप बोल रहे हैं जितना बड़ा टूटेगी, नहीं जितना बड़ा आरजेडी कैसे टूटेगी, जितना बड़ा क्यों टूटेगी, इसलिए टूटेगा, इसलिए टूटेगा विधानसभा में जिस तरह से आप लोगों ने गुंडागर्दी करने का काम किया है, गुंडागर्दी तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने किया, महिलाओं को पिटवाया, सदस्यों को पिटवाया, गुंडागर्दी। इसमें एक मिनट इसमें पंकज मिश्रा जी इसमें आरजेडी के टूटने वाली कौन सी बात हो गई? इसमें टूटने वाली कौन सी बात हो गई? कहां आप चलेगा? विधानसभा में उन्होंने हंगामा कर दिया तो उससे आरजेडी टूट जाएगी कि उस नहीं उसमें भी कुछ ऐसे एमएलए हैं जिनको कि दम घुट रहा है। कौन है? नाम बताइए ना। आपके यहाँ तो मुकेश सहनी का नाम लिया जा रहा है, जीतन राम मांझी का नाम लिया जा रहा है। आप नाम बताइए उस गठबंधन में कि किसको तोड़ेंगे। मैं आपको यह दावे के साथ कहना चाहता हूं, नाम बताइए पंकज मिश्रा जी, नाम बताइए। हल्की बात मत कीजिए। कांग्रेस तो 2015 में टूटने नहीं की, तो अब क्यों टूटेगी? विधायक जी, आपसे निवेदन है, हल्की बात चैनल पर नहीं कीजिए। जनता करोड़ों देख रही है। बाबू नहीं है। मैं आपको आज दावे के साथ बताइए, आप महागठबंधन के एक विधायक का नाम बताइए के संपर्क व्यक्ति हो और नाराज है, और विधायक एक नाम बता दीजिए। हमारी चुनौती है, आप एक विधायक का महागठबंधन का नाम बताइए। समय आने पर देख लीजिएगा, आपके यहाँ आग लगी है, आप आग बुझाइए। आपके यहाँ उपेंद्र कुशवाहा जी, हमारे यहाँ ज्ञान जी हो, मदन सहनी जी हो, किसी तरह की कोई परेशानी नहीं है। अरे परेशानी नहीं है पंकज मिश्रा जी, क्या बात कर रहे हैं? वो तो 10 आदमी का नाम गिना रहे हैं, आप तो एक नाम नहीं गिना पा रहे हैं। वो तो 10 आदमी का नाम गिना दिए। चुनौती हम दिए। नहीं अभिषेक जी मुझे इसका जवाब देने बताइए। हाँ ठीक है अभिषेक जी, हाँ एक मिनट अखिलेश जी, एक बात आप सुन लीजिए कि आप मुकेश सहनी जी और मांझी, अच्छा पंकज जी एक मिनट, पंकज जी एक, मृत्युंजय जी कि मुकेश सहनी जी, ठीक है अखिलेश जी बोलेंगे अब। पंकज जी
जो है, पंकज जी आपके वो सहयोगी मेरे बोल रहे हैं, अब साथ अखिलेश जी चल बोलेंगे, रही है अखिलेश जी इसका जवाब देंगे। अखिलेश जी देखिए, वहां मदन सहनी का नाम लिया गया, ज्ञानेंद्र सिंह ज्ञानू का नाम लिया गया, उपेंद्र कुशवाहा का नाम लिया जा रहा है, मुकेश सहनी का नाम लिया जा रहा है, जीतन राम मांझी का नाम लिया जा रहा है। आप भी तो नाम गिनाइए कि आप कहां से तोड़ेंगे और किसको तोड़ेंगे। क्यों नाम गिना है? मुझे इनके कोई पास आवश्यकता नाम ही नहीं नहीं है, है। मुझे कोई इनके पास आवश्यकता कोई नहीं नाम ही है नहीं, तो कि मैं नाम क्या मीडिया गिनाएंगे? मैं चैनल पर आकर के किसी का नाम इनके पास कोई गिनाऊं, नाम ही लेकिन नहीं मेरे है। दावे को लेकिन आपके सारे विधायक और सारे मंत्री ऑन कैमरा सरकार की बैंड बजा रहे हैं। मेरे आपके ही सारे विधायक और मंत्री बैंड बजा रहे हैं ऑन कैमरा। किसी भी विधायक को लोग नहीं अभिषेक जी, लोग आपकी पार्टी के कोटे से मंत्री ने मुख्यमंत्री को मजबूरी का सीएम बता दिया। ये अधिकार है कि अपने विधायक दल के आपके नेता ने बता दिया कि मजबूरी में हम सीएम स्वीकार कर लिए। हाँ, ये जरूर है अभिषेक जी। सुनिए अभिषेक जी, मेरी बात सुनिए, हमारे पक्ष को भी सुनिए। मैं आपसे मैं आग्रह कर रहा हूं कि कृपा करिए हमारे पक्ष को सुनने के लिए। और बेतुकी बात हम नहीं कहते हैं। यदि हम कह रहे हैं कि आरजेडी के अंदर वहां के परिवारवाद से खिन्न होकर के लोग वो तोड़ना चाहते, तेजस्वी जी और क्या कहते हैं जगता बाबू लालू जी के पास पंचायती के लिए नहीं गए थे, फरियाने नहीं गए थे वहां पर, क्या ये झूठ है कि जगता बाबू और तेजस्वी यादव दोनों लालू जी के यहाँ पंचायती के लिए गए थे? क्या ये झूठ है? अच्छा ठीक है अखिलेश जी, अच्छा ठीक है, एक मिनट अखिलेश जी, अच्छा एक मिनट, मृत्युंजय जी एक मिनट रुकिए, मृत्युंजय जी आप रुकिए, एक मिनट रुकिए, अखिलेश जी एक मिनट रुकिए, अखिलेश जी मृत्युंजय जी नहीं अखिलेश जी एक बात बताइए, अगर वो गए थे, आपकी बात बहुत जिम्मेदारी पूर्ण तरीके से आप बोल रहे हैं, एक मिनट रुकिए मृत्युंजय जी, जिम्मेदार पूर्ण बात आप कर रहे हैं। क्या जगदा बाबू ने ऑन कैमरा ये कह दिया कि वो आरजेडी तोड़ रहे हैं? क्या उन्होंने कह दिया कि वो पाला बदल रहे हैं? आपके खेमे से हर दिन सीएम के खिलाफ बयान, पीएम के खिलाफ बयान, गठबंधन में बैठक में नहीं जाएंगे ये बयान, क्यों इसको झूठ मान रहे हैं? ये कहां से आ रहा है? मैं आपके चैनल पर इतना ही कहना चाहता हूं कि कैमरे के पीछे यदि आरजेडी के लोग हमारे पक्ष में हैं तो इसको क्यों झूठ मानते हैं? क्यों आप चाह रहे हैं कि मैं किसी का नाम खुलवा करके उसको अपने अभियान को मैं रोक दूं? 15 अगस्त के पहले आप ये कर लेंगे, 15 अगस्त के पहले कर लेंगे, क्योंकि 15 अगस्त तक तो उन्होंने आपको डेडलाइन दे दी है। आरजेडी के ऐसे नेता जिनके पास स्वाभिमान है, ऐसे नेता आरजेडी के जिनके पास स्वाभिमान है, मान है, सम्मान है, परिवार की गुलामी नहीं करना चाहते हैं, ऐसे लोग उस दिन मुक्त होंगे, मैं ये दावा करना चाहता हूं। अच्छा ठीक है, पंकज मिश्रा जी एक टिप्पणी, कांग्रेस विधायक दल के नेता जो है वो क्या वहां पर कोई सियासी बात करने गए थे? क्या कांग्रेस को आप तोड़ रहे हैं पंकज मिश्रा जी? या आप ही बताइए, क्योंकि जेडीयू के नेता से मुलाकात हुई, क्या कांग्रेस टूट जाएगी? देखिए, कांग्रेस हो या आरजेडी हो, दोनों हमारे संपर्क में है। हाँ। और आपको आज मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि आज के डेट में इन्होंने, मृत्युंजय जी ने कहा कि 4 विधायक लेकर के, हम कह रहे हैं कि हम 40 विधायक हमारे पास ज्यादा है और 40 विधायक ज्यादा लेकर के हम सरकार में है। ठीक है, मृत्युंजय जी कुछ कह रहे हैं, उसके बाद प्रतिमा जी से रिएक्शन। मृत्युंजय जी कुछ कह रहे हैं, मृत्युंजय जी बोलिए। अभिषेक जी, मुकेश जी के 4 विधायकों ने क्या कहा है कि आप नहीं सुने हैं? नहीं, मैंने तो बता दिया, मैंने तो बता दिया कि वो बीजेपी के साथ, एनडीए के साथ रहना चाह रहे हैं। एनडीए के साथ कंफर्टेबल है, कोई सूरत नहीं है एनडीए टूटने की। एनडीए एकजुट है, एक गुट है, और विकास के एजेंडे पर कोई नहीं चाहता है कि अपराध और अपहरण के उद्योग को फिर से। ठीक है, मृत्युंजय जी बोल रहे हैं, मृत्युंजय जी हाँ एक मिनट, प्रतिमा जी एक मिनट आ रहे हैं। हाँ मृत्युंजय जी, अभिषेक जी, हाँ ये कितना बड़ा विकास किया, नीति आयोग का रिपोर्ट नहीं देखे लगता। नहीं, अभी अब वहां तक मत जाइए। विकास पर डिबेट करा लीजिए। 4 मेडिकल कॉलेज, 17 मेडिकल कॉलेज है पटना पर, अखिलेश जी 4 घंटे में जा सकते हैं, ये हमारा विकास है। घर घर में बिजली पहुंचाए हैं, ये हमारा विकास है। एम्बुलेंस दिए हैं, ये हमारा विकास है। हमारा विकास यह है, हमारा यह विकास है कि आज हम 20 लाख अगर लोगों को रोजगार देने की बात कर रहे थे, उस एजेंडे पर हम काम करें। अखिलेश जी आपने इतना काम किया, आप इतने ताकतवर हैं, लेकिन आपको सरकार बनाने के 6 महीने के अंदर सफाई देनी पड़ रही है कि हमारी सरकार बच जाएगी, नहीं गिरेगी। क्यों? जनता के जनादेश को स्वीकार करिए। जनता मुख्यमंत्री है सर, जनता के जनादेश को स्वीकार करिए। जनता ने जनादेश दिया है, विपक्ष में रहिए।
जी, जनादेश को स्वीकार नहीं कर रहे। अखिलेश जी, चाहिए लूटने के अखिलेश जी, परिवार का विकास के लिए, अखिलेश जी, जेब भरने के लिए अखिलेश जी दिया है। विपक्ष में रहिए तो विपक्ष में रहिए। ठीक है अखिलेश जी, अखिलेश जी, सम्मान करिए। अखिलेश जी सुनिए भी, अखिलेश जी जरा सुनिए भी दूसरे को। हाँ डिवीजन रहिएगा, फर्स्ट डिवीजन न हो जाइएगा। हाँ मृत्युंजय जी देखिए, कभी भी फर्स्ट डिवीजन हो जाएंगे, कभी भी हो सकते हैं फर्स्ट डिवीजन। अच्छा अखिलेश जी, कभी भी फर्स्ट डिवीजन हो सकते हैं और कभी भी आप थर्ड डिवीजन हो सकते हैं। अखिलेश जी, पंकज जी प्लीज एक गठबंधन से एक आदमी बोलिए प्लीज, एक गठबंधन से एक एक करके ही। हाँ मृत्युंजय तो आपको देख रहे थे भाई, हम बोलना शुरू किए हैं, आप तनाव में आ गए हैं। लालू परिवार कहाँ नहीं दिखे। मृत्युंजय जी आप बोलिए। जेडीयू बीजेपी वाले बहुत तनाव में है, हम ज्यादा तनाव इनको नहीं देंगे, घबराहट में है, हम दिख रहा है चैनल पर। इतना जरूर है कि एनडीए की जिस तरह से नाव डगमगाई हुई है, प्रवक्ता लोगों का आज जिस तरह से आप देख रहे हैं किस तरह से। हम लोग अब हम लोग को मृत्युंजय जी किसी तरह का दिक्कत नहीं है, ऑल इज वेल है। ऑल इज वेल तो थर्ड डिवीजन में ऑल इज वेल रहेगा, ऑल इज वेल है। सरकार में आ गए, हमको दिया है ना जनता। अच्छा ठीक है, एक मिनट ठीक है, वो कंफर्म कर लेंगे कि मैंडेट किसको मिला है। मैंडेट चोरी करके सरकार बना लिए है। जनता का आशीर्वाद नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव जी के साथ है और बिहार की जनता के हक और हकूक की आवाज कर लड़ाई लड़ने के लिए तेजस्वी यादव जी महागठबंधन के सभी साथी तैयार हैं। इस सरकार को एक दिन भी रहने का नैतिक अधिकार इस सरकार को। ठीक है, प्रतिमा जी के पास एक बार चलते हैं। प्रतिमा जी, मैंने पहले ही कहा कि अशोक चौधरी से मुलाकात को सियासी माना जाएगा और आपने सुना। एक मिनट, सरकार चल रही है जब आपके चारों दलों की नीति अलग है, ये सरकार चल रही है कि ये तमाशा कर रहे हैं, ये नौटंकी वाली सरकार नहीं चलेगी। ठीक है मृत्युंजय जी, पंकज जी एक बार प्रतिमा जी को बोलने दीजिए। पंकज जी हाँ ठीक है, पंकज मिश्रा जी प्रतिमा जी को बोलने दीजिए। प्रतिमा जी मैंने पहले ही कहा था ना कि जब विधायकों की मुलाकात होती है तो सियासी रंग उसके निकाले जाते हैं। तो विधानसभा में से प्रतिमा जी, घसीट के बाहर माननीय प्रतिमा जी प्लीज, प्रतिमा जी आप वहां तक मत जाइए, अब आप विधानसभा की मारपीट तक मत जाइए प्लीज, मुद्दे को भटकाइए नहीं। प्रतिमा जी ये बताइए कि अब देखिए जेडीयू ने कह दिया ना कि हाँ वो मुलाकात सियासी थी और कांग्रेस से हमारा संपर्क बना हुआ है। मैंने पहले ही कहा था कि अशोक चौधरी से मुलाकात का कोई ना कोई मायने निकाला जाएगा और जेडीयू खुद कह रही है कि हाँ हम संपर्क में हैं। देखिए राजनीति में कोई व्यक्तिगत संबंध भी होता है, ये सब लोग जानते हैं। इसका मतलब ही थोड़ी है कि किसी से मिल गया तो उसके साथ वो लेकिन राजनीति में टाइमिंग भी बहुत मायने रखती है। हमारे टाइमिंग भी बहुत मायने रखती है प्रतिमा जी। ये व्यक्तिगत संबंध अचानक से इसी वक्त कांग्रेस के अध्यक्ष रहे हैं। हमारे विधायक जी ने भी कहा है, आनंद जी ने, कि वो हमारे कांग्रेस के अध्यक्ष रहे हैं। व्यक्तिगत संबंध रहा है, एक औपचारिक मुलाकात है। इसका मतलब ये नहीं कि वहां लोग चले जाएंगे। सबसे बड़ी बात है कि जदयू के नेताओं का जदयू में दम घुट रहा है। जैसा कि हमारे प्रवक्ता मृत्युंजय भाई ने बताया कि मदन साहनी जी का सुन लीजिए। मदन साहनी जी की तो स्थिति ऐसी थी कि उनका एक पदाधिकारी नहीं सुनता है, तो जदयू के नेता का तो जदयू के अंदर ही ये दावा एनडीए बार-बार कर रहा है कि 10 के करीब विधायक तो कांग्रेस में तैयार हैं पाला बदलने को। हम लोग माननीय तेजस्वी प्रतिमा जी एनडीए ये दावा कर रहा है कि 10 विधायक तैयार हैं, 2-3 विधायकों की और व्यवस्था हो जाए तो पार्टी टूट जाएगी। कौन बोल रहा है? ये एनडीए का दावा। कहां से आपको ये खबर मिल गई? ये एनडीए वाले बार-बार ये कह रहे हैं कि 10 तक तो हमारा कंफर्म है। ये जुमला पार्टी है, ये जुमला पार्टी है। यही माननीय मोदी जी कह रहे थे 2014 के चुनाव में कि 16 लाख रुपया हर एक आदमी के अकाउंट में देंगे। बाद में इन्होंने कहा कि ये तो जुमला है, 2 करोड़ लोगों को नौकरी देंगे। बाद में पूछा कि तो जुमला है, तो ये सब जुमला है भाई। तो ये लोग जुमला पार्टी है, ये लोग प्रेशर पॉलिटिक्स करते हैं। जब 2015 में विधायक नहीं टूट के गए तो अब क्यों जाएंगे? जनता ने हमें जनादेश दिया है, जनादेश की डकैती माननीय नीतीश कुमार जी ने करके सरकार बनाई है। हम फिर से सरकार बनाएंगे। हमारे संपर्क में एनडीए के लोग हैं, जदयू के लोग हैं। आप नीतीश कुमार के नहीं, आपकी पार्टी नीतीश कुमार के साथ नहीं थी, और माननीय आपकी पार्टी नीतीश कुमार के साथ नहीं थी, तो क्या गारंटी है कि आज कांग्रेस के विधायक फिर नीतीश कुमार के साथ हों?
एमएलसी लोग थे जिनको डर था कि जनता के बीच में जाएंगे तो चुनाव नहीं जीतेंगे। कोई एमएलए नहीं था नीतीश कुमार जी के संपर्क में। ये आपको याद होना चाहिए। 2015 का चुनाव, अरे भाई मैं सरकार की बात कर रहा हूँ। नीतीश कुमार के साथ मिलकर कांग्रेस ने भी तो सरकार बनाई थी ना। कोई एमएलए नहीं गया था। कांग्रेस ने सरकार तो बनाई थी ना नीतीश कुमार के साथ। बिल्कुल बनाई थी उस तो 2015 में बनाई थी ना। हाँ तो 2021 में ऐसा क्या हो गया कि कांग्रेस के लिए नीतीश कुमार एकदम ऐसे हो गए कि नहीं उनके पास जाना ही नहीं? फिर पाला कोई बदल सकता है? देखिए माननीय नीतीश, देखिए कांग्रेस पार्टी, हमारी राष्ट्रीय नेता आदरणीय सोनिया जी। मुझे एक बात बताइए प्रतिभा जी, मुझे एक बात समझ में नहीं आती है। नहीं आप बताइए ना भाई, फिर क्यों विपक्षी दल अभी भी कहते हैं कि नीतीश कुमार का दम घुट रहा है? क्यों नीतीश कुमार को महागठबंधन में बुलाया जा रहा है? यहाँ से दिल्ली का जो दौड़ लगा था पलटूराम है और आपस में जो लड़ाई हुई थी वहाँ पर प्रभारी के सामने कई पीटा पीटी हुआ था, जूता उता चला था, ये भी कुछ घटना घटी थी, ये सब घटना घटी थी। और इसलिए ये लोग का जासूसी का आदत है, दूरबीन लगा के सबको। अच्छा ठीक है, डॉक्टर संजय के पास एक बार फिर चलेंगे। डॉक्टर संजय एक बात बताइए। ठीक है, एक मिनट अखिलेश जी एक मिनट। डॉक्टर संजय एक बात बताइए, अगर नीतीश कुमार से इतनी प्रॉब्लम है, अगर महागठबंधन को लग रहा है कि सरकार चली जाएगी और महागठबंधन की सरकार बन जाएगी, फिर नीतीश कुमार को बार बार ये अपील क्यों की जा रही है कि आप एनडीए छोड़िए और फिर से आइए, जनता के लिए काम करेंगे मिलकर? ये बार बार अपील हो रही है। यानी नीतीश कुमार के साथ अब भी महागठबंधन को काम करने में दिक्कत तो नजर नहीं आ रही। महागठबंधन नहीं, देखिए विपक्ष जो है वो विपक्ष तो अपने तरीके से हमला करेगा। और हमला करने का उद्देश्य क्या है? हमला करने का उद्देश्य होगा कि सत्ता से इनको बेदखल करना। अब वो तो दोनों तरह की बात करेंगे। कभी वो भाजपा के बारे में वो नीतीश कुमार जी को कहेंगे कि देखिए भाजपा आपको कैसे तवज्जो नहीं दे रही है, भाजपा का स्टैंड अलग है, हमारा स्टैंड और आपका स्टैंड दोनों मिलता है, हम लोगों का माइंडसेट मिलता है, हम लोग एक समाजवादी विचारधारा से चलने वाले हैं, वो दक्षिणपंथी विचारधारा से चलने वाले हैं। तो भाजपा तो को ये विपक्ष तो अपना पासा फेंकेगी। लेकिन जो दूसरी महत्वपूर्ण बात है, और बीजेपी को भी ये कहते हैं कि बीजेपी पिछलग्गू बन गई है नीतीश कुमार की। सवाल किया, बड़ा गंभीर सवाल था। मैं 1 मिनट में इस बात को यह कंप्लीट कर देता हूं कि सत्ता पक्ष की कमजोर कड़ी कौन है। अगर सत्ता पक्ष की कमजोर कड़ी मुकेश सहनी जी हैं, सत्ता पक्ष की कमजोर कड़ी अगर जीतनराम मांझी हैं, तो क्या विपक्ष या विपक्ष के लोग क्या उन पर दांव लगा रहे हैं? अब उसमें वो सफल होंगे असफल होंगे, लेकिन आप पर एक मनोवैज्ञानिक दबाव तो वो डालेंगे कि देखिए मांझी जी भी हमारे संपर्क में है, मुकेश सहनी भी संपर्क में है। और फिर मैं दोहरा रहा हूं कि राजनीति में पूरी संभावना है। ठीक बात है, एक संभावना बनी थी। 15 में नीतीश कुमार जी गए थे और महागठबंधन के ये से चुनाव लड़े थे। फिर बाद में वो महागठबंधन से निकल करके भाजपा के साथ गठबंधन में चले गए थे। तो राजनीति में अब ये कोई आदर्श स्थिति जैसी बात नहीं है। ठीक है, सत्ता पक्ष में कुछ भी हो सकता है, कोई और पार्टी के विधायक इनके यहाँ आ जा सकते हैं या ये कमजोर हो सकते हैं, लेकिन अंततः जो क्लाइमेक्स होगा वो क्लाइमेक्स होता है सत्ता में भागीदारी। अगर वो कोई किन्हीं को लगेगा कि हम यहां सहज नहीं हैं, यहां हमें सत्ता में भागीदारी नहीं मिल रही है, तो चीजें किसी भी टर्न में जा सकती है और विपक्ष दोनों तरह से अटैक करेगा। एक तो कि भाजपा से उनकी दूरी बनाने की कोशिश करेगा और दूसरी तरफ मांझी और मुकेश सहनी जी को वो कहेगा कि वो वहां बिल्कुल सहज महसूस नहीं कर रहे हैं। अच्छा ठीक है डॉक्टर संजय, एक बात नहीं मिल रहा डॉक्टर है, संजय, इसलिए देखिए इन लोगों ने तो पासा अपना उनको हम फेंकने पूरा की कोशिश सम्मान की है देंगे। कि पासा फेंकते हैं, एक दूसरे को तोड़ते हैं। मैं आपसे अगर पूछूं कि अगर विपक्ष अपनी सरकार बनाने की सोच रहा है तख्ता पलट की, क्या तेजस्वी के सीएम पद से विपक्ष कॉम्प्रोमाइज करेगा? कोई दूसरी तस्वीर भी हो सकती है या नहीं? निश्चित रूप से करेगा। नहीं, निश्चित रूप से करेगा। अगर वो स्थिति बनती है तो चूंकि सबसे बड़ी पार्टी है तेजस्वी प्रसाद, अगर सबसे बड़ी पार्टी राजद का वो नेतृत्व कर रहे हैं तो इनके पास ऑप्शन क्या है? ठीक है, वो ये करेंगे, उनके साथ बार्गेन करेंगे कि हमारे इतने डिप्टी सीएम होंगे, इतने लोगों को मंत्रिमंडल में जगह दीजिए, इतने लोगों को एमएलसी से संतुष्ट कीजिए, इतने लोगों को राज्यसभा में भेजिए, वो सारी चीजें चलेंगी। अगर ये ऐसी स्थिति बनती है तो बिल्कुल कंप्रोमाइज करेंगे, नहीं क्यों कंप्रोमाइज करेंगे? नहीं डॉक्टर संजय, शायद मेरा सवाल कुछ और था
क्या तेजस्वी यादव, मैं आरजेडी की बात कर रहा हूं, क्या सीएम पद जो है उसके साथ तेजस्वी यादव को कॉम्प्रोमाइज किया जाएगा कि मतलब उनको हटा दिया जाए, किसी और को सीएम पद आरजेडी छोड़ेगी क्या? नहीं छोड़ेगी, नहीं छोड़ेगी। ये तो इस बार के चुनाव में भी दिखा कि चूंकि मुख्यमंत्री के उम्मीदवार तेजस्वी जी थे। नहीं, अगर इस तरह का समीकरण बने और ये जेडीयू को अपने पाले में लाने की सोचे या जीतन राम मांझी ये शर्त रख दें कि मुख्यमंत्री मैं बनूंगा, क्या इस मामले में आरजेडी कॉम्प्रोमाइज करेगी? नहीं करेगी। अगर जीतन राम मांझी मुकेश सहनी को पाले में लाने के लिए कि हमको आपको मुख्यमंत्री बना देते हैं, मुकेश सहनी जी को, ऐसा हमको लगता है कि शॉर्ट टर्म गेम कभी भी राजद नहीं खेलेगी, क्योंकि वो भी चीजों को समझती है, राजनीति को समझती है। वो अपने चेहरा को क्यों बदलेगी? मुख्यमंत्री तो आते जाते रहते हैं, लेकिन आरजेडी अपनी चेहरा को क्यों बदलेगा? क्योंकि 2017 के बाद तेजस्वी यादव, राजनीति में तो फिर मैं 2017 के बाद डिप्टी पद की रेस में नहीं है, वो तो अब सीधे सीएम पद का चेहरा है। तो आरजेडी उनको फिर डिप्टी बनाकर सेकंड पोजीशन पे नहीं लाएगी। बिल्कुल। हाँ, क्यों डिप्टी बनाएगी उनको? क्यों डिप्टी बना करके और आरजेडी उनके कद को डाउन साइज करेगी, कद को छोटा करेगी? लेकिन फिर मैं कह रहा हूं कि चीजें कुछ भी हो सकती है। और एक बात है, सत्ता पक्ष चाहे जितना दावा कर ले, सहज चीजें नहीं दिख रही हैं, चाहे जिन कारणों की वजह से हो। चलिए एक बार चलते हैं फिर से, और अब वाकई समीकरण पे बात करते हैं, और मैं चाहूंगा कि सत्ता पक्ष और विपक्ष जो है वो पॉइंट टू पॉइंट बात करे। मृत्युंजय तिवारी, एक बार फिर से आपसे ही सवाल लेते हैं। पहले एक बात बताइए, मैं समीकरण पर आता हूं। मुकेश सहनी और जीतन राम मांझी आपके पाले में आते हैं, जाहिर तौर पर ये बहुत डिमांडिंग है, दोनों को डिमांड, अगर आप उनकी इच्छाओं की पूर्ति करते हैं तो ठीक है। लेकिन सवाल ये कि अगर आपको लगता है कि नीतीश कुमार आपके पाले में आ जाएंगे, आपके कह देने से, बीजेपी जेडीयू में लड़ाई करा देने से, तो सीएम पद नीतीश कुमार छोड़कर क्यों आएंगे? जेडीयू क्यों चाहेगी कि सीएम अभी 5 साल वो रह सकते हैं तो वो छोड़ के आपके साथ आए? क्या तेजस्वी यादव को सीएम पद के अलावा दूसरे पद पर आरजेडी एक्सेप्ट करेगी? देखिए अभिषेक जी, ये किंतु परंतु, ये हो जाएगा तो वो हो जाएगा तो, इसका कोई राजनीति में जवाब नहीं हो सकता। एक बात स्पष्ट है, महागठबंधन का नेतृत्व इस चुनाव में तेजस्वी यादव जी कर रहे थे। मुख्यमंत्री का 2 चेहरा थे, एक एनडीए के ओर से आदरणीय नीतीश कुमार जी, दूसरा हमारे नेता श्री तेजस्वी यादव जी। सबसे बड़े दल के रूप में पूरी ताकत झोंक दी, इसके बाद भी तेजस्वी यादव सबसे बड़े दल के रूप में अपनी पार्टी को लेकर विधानसभा में आए। ठीक है। तेजस्वी यादव जी की स्वीकार्यता और तेजस्वी यादव जी की जो ओजस्वी प्रतिभा है वो जनता के आशीर्वाद से दिख रही है। सत्ता पक्ष डूबती नाव, चुनाव भूल जाइए, मैं सीधे तख्ता पलट की बात कर रहा हूं। अगर आप तख्ता पलट की तैयारी कर रहे हैं तो सीएम कौन होगा? तेजस्वी यादव या किसी और को भी आप बना सकते हैं सीएम? हमारा मुख्यमंत्री नहीं, बिहार की 13 करोड़ जनता का मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव जी है। इसलिए लोकतंत्र में, संविधान में, अगर ठीक है इन लोगों ने 4 दलों ने मिलकर के पार्टी में सरकार बना ली है, लेकिन 3 ही बहुमत से 3 विधायक ज्यादा है। आप इस बात को भूल रहे हैं कि मुकेश सहनी ने उप मुख्यमंत्री पद खुलकर मांगा था, कहा था कि पहले चुनाव से पहले ही ऐलान कीजिए ऑन कैमरा कि मुख्यमंत्री पद उप मुख्यमंत्री पद मुकेश सहनी को मिलेगा। क्या आप वो देंगे? आखिर क्या देंगे? जो आपसे उम्मीद थी कुछ तो देंगे। अभिषेक जी, हम बिहार की जनता की भलाई का सोचेंगे। हम किनको क्या देंगे नहीं देंगे, हम जनता के सरकार बनाएंगे, जनता की भलाई के लिए करेंगे। हम बेरोजगारी पहले कैबिनेट में पहले हस्ताक्षर से 10 लाख सरकारी नौकरी देंगे। हम फिर झूठ, फिर झूठ का पुलिंदा ये सरकार जितना रुपया लगता है 10 लाख नौकरी देने में पहले हिसाब किए हैं। बिहार के उतना बिहार का बजट नहीं है, फिर झूठ, इतना झूठ बोलिएगा भाई। 10 लाख सरकारी नौकरी का जनता परेशान है, इसलिए तेजस्वी यादव जी के नेतृत्व में सरकार बनाने के लिए। चलिए अखिलेश जी एक बात तो आप देख रहे हैं, एक बात तो आप देखिए, मृत्युंजय जी का कॉन्फिडेंस आप देखिए कि चुनाव के 6 महीने बाद जब आपकी सरकार चल रही है, लेकिन वो सारी घोषणाएं फिर से कर रहे हैं। इसका मतलब
विपक्ष इस कॉन्फिडेंस में है कि हम सरकार बना लें। अब वो कैसे बनाए, मुकेश सहनी को रिझाते हैं कि मांझी जी को रिझाते हैं? ये कह रहे हैं नहीं, अभिषेक जी ये कह रहे हैं कि 3 ही संख्या कम है, तो 3 रुपया कम लेकर जाएंगे तो रेल का टिकट मिल जाएगा क्या? अरे ये बेवकूफाना बात मुझे समझ में नहीं आती है कि 3 ही संख्या कम है। ये जनता ने जनादेश दिया है। नहीं तो आपकी जेब से 3 रुपए निकालने की तैयारी कर रहे हैं ना वो आपकी जेब से 3 रुपए निकालने की तैयारी भी तो कर रहे हैं। यही तो मैं कह रहा हूं कि एक वोट से भी गिर जाती है तो 3 वोट से सत्ता चलेगी, 3 वोट से सरकार नहीं चलेगी। यदि 1 वोट से सरकार गिर गई तो 3 वोट से सरकार चलेगी। 3 का संख्या ज्यादा है, सरकार चलेगी। हमारे पास 13 करोड़ लोग सत्ता में 13 करोड़ वोट दे करके जनादेश दिया है। जनादेश का सम्मान करिए, सम्मान करिए, सम्मान जनादेश का सम्मान करिए। जनादेश है, विपक्ष में बैठिए, विपक्ष में बैठने का जनादेश है, विपक्ष में बैठिए। सब और लोग नहीं जनादेश का सम्मान करिएगा तो तेजस्वी यादव बूढ़े हो जाएंगे, कभी मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे। तेजस्वी यादव बूढ़े हो जाएंगे, कभी मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे। नहीं तो जनादेश का सम्मान करिए, फर्स्ट डिवीजन नहीं होइएगा, जनादेश का सम्मान करिए। नहीं तो घोटालेबाज परिवार के युवराज, वही चले गए, परिवार के युवराज कभी मुख्यमंत्री नहीं होंगे, कभी मुख्यमंत्री नहीं होंगे। ये सोच लीजिए। ठीक है पंकज मिश्रा, एक मिनट अखिलेश जी मृत्युंजय जी, एक मिनट। हाँ ठीक है, थोड़ा अपने साथियों को भी बोलने दीजिए। अखिलेश जी अपने साथियों को बोलने दीजिए। चारा घोटाला करने वाले लोग, अलकतरा घोटाला करने वाले लोग ये कभी सत्ता में नहीं आएंगे, ये अलकतरा पी जाएंगे। जनता का आशीर्वाद। अखिलेश जी थोड़ा अपने सहयोगी को बोलने दीजिए ना। अखिलेश जी थोड़ा सहयोगी को बोलने दीजिए, कुछ देर रुक जाइए। अखिलेश जी थोड़ा सहयोगी को भी बोलने दीजिए जरा, पंकज जी को। सरकार गिरी हुई वो लोग हैं जो अलकतरा पी गए, चारा खा गए, ठीक है। भविष्य खा गए। ये गिरे हुए लोग हैं, ये सरकार गिरी हुई है, सरकार गिरी हुई है, गिरे हुए ये लोग हैं। भैया एक बात बताइए पंकज जी, वो आपकी जब अखिलेश जी कह रहे हैं कि 3 रुपए कम पे टिकट नहीं मिलता, वो आपकी जेब से 3 रुपए निकालने का तो दावा कर ही रहे हैं। पंकज जी वो दावा कर रहे हैं कि आपकी जेब से 3 रुपए निकाल लेंगे। जनता का आशीर्वाद है, बड़ी दाग लगा हुआ है, जनता के आशीर्वाद से सबसे बड़े दल के रूप में है। चलिए पंकज जी, जल्दी ही हम सबसे पंकज जी, अखिलेश जी सबसे बड़े दल हो जाने वाले हैं। तब तक आप जो है 4th डिवीजन वाला हो सबसे बड़े दल होने वाले हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं, इंतजार करते हैं कि आप सबसे बड़ा दल होते हैं कि नहीं। लेकिन एक बात तो तय है कि बिहार में कुछ बड़ा खेल करने की तैयारी चल रही है विपक्ष की तरफ से। हालांकि सत्ता पक्ष का दावा है कि सरकार बची रहेगी, आराम से चलेगी, लेकिन ये सच है कि कुछ विधायकों का ही आंकड़ा इधर उधर हो जाए तो बहुत कुछ पलट सकता है बिहार में। फिलहाल वही स्थिति चल रही है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका इस चर्चा में शामिल होने के लिए। बात बेबाक में फिलहाल इतना ही। बने रहिए जी बिहार झारखंड के साथ। नमस्कार।